बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज 16 जनवरी है और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां से एक बड़ी और हैरान कुन खबर आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के सामने एक इंतहाई अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बेंच टूट गया, और क्या इसके पीछे कोई बाकायदा तौर पर प्लानिंग थी या फिर ये एक कोइंसिडेंस है, इसका अंदाज़ा अब बाद में होगा। बहरहाल सूरत हाल ये है नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि एक इंतहाई अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक अहम सवाल उठाया है। वो सवाल ये है कि जो हाल ही में 26वीं आइनी तरमीम की गई है आइन के अंदर, उस तरमीम के अंदर एक आर्टिकल शामिल किया गया है 191A का, जिसके तहत जो बेंचेस हैं उनसे इख्तियार लिया गया है। बेंचेस की जो पावर हैं उनको कम किया गया है, और जो आइनी या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेंचेस से लेकर मां सिवाय एक आइनी बेंच जो है वो सुन सकता है। और इस सवाल के ऊपर कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस हैं उनसे आर्टिकल 191A के तहत इख्तियारात लिए जा सकते हैं, या जो उसका दायरा इख्तियार है उसको महदूद किया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, तमाम जजेस साहिबान आपको मालूम है, उन्होंने उसी आइन के तहत हलफ उठा रखा है जिस आइन के तहत आइनी बेंच के जजेस साहिबान ने हलफ उठा रखा है। और आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसके मुताबिक जो जजेस साहिबान हैं वो, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आइनी अदालत है, और आइनी अदालत में आइन की तशरीह होती है। और अब आइन में ही तरमीम करके क्या ये कहा जा सकता है कि भाई सर्टन जो एक आप कह सकते हैं जजेस हैं वो सुन सकते हैं आइनी केसेस, दीगर नहीं सुन सकते? ये एक बुनियादी सवाल है, और ये सवाल पॉपअप हुआ एक मामूल के मुकदमे में, जो एक रिट पिटीशन थी सिंध हाई कोर्ट में, वहाँ से उसके अगेंस्ट अपीलें आई हैं यहाँ पर, और टैक्स से मुतालिक ये मामला है। जब यहाँ पर ये मामला आया तो वकील जो थे पिटिशनर के, उन्होंने अदालत से कहा कि क्योंकि अदालत का ये इख्तियार नहीं है आइन की तशरीह से मुतालिक मुकदमात को सुनने का, और ये कानून और आइन की तशरीह का मुकदमा है, लिहाजा अदालत इस मुकदमे को ना सुने। दूसरी जानिब बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे जो कि रिस्पोंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली मेरा भी पॉइंट यही है कि ये बेंच सुन सकता है। वो ये समझते हैं कि इस बेंच के पास ये इख्तियार है, आइन इसे इख्तियार देता है कि आइन की तशरीह से मुतालिक मुकदमात को सुने, और वंस एंड फॉर ऑल ये जो बेंच है इसको अब डिसाइड करना चाहिए इस क्वेश्चन को कि क्या आर्टिकल 191A जो शामिल किया गया है आइन के अंदर, उसके तहत जो बेंचेस हैं उनसे इख्तियार लिया जा सकता है, उनका दायरा इख्तियार महदूद किया जा सकता है। इस तमाम बहस के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत की पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच था नाज़रीन, उसने मुआवनत तलब की थी। पहले जब समाअत हुई उस रोज़ 15 दिन का कहा गया, और दूसरी रोज़ जब ऑर्डर आया तो 2 दिन के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी नोटिस है इस केस में। और फिर जब आज समाअत होना थी, आज समाअत होने से तकरीबन 12 घंटे कबल हमने देखा कि बेंच अचानक तब्दील कर दिया गया है। जो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आज की समाअत की जारी हुई है, उस सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में जस्टिस इरफान सादत की जगह जस्टिस अकील अब्बासी साहब को शामिल कर दिया गया है। गो के जस्टिस अकील अब्बासी एक इंडिपेंडेंट जज हैं, बड़े पाए के जज हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं सिंध हाई कोर्ट के, मगर यहाँ पर एक टेक्निकल हिच है। वो ये है कि जस्टिस अकील अब्बासी इज़ द जज जिन्होंने ये जो मुकदमा इस वक्त ज़ेर समाअत था, और इस मुकदमे के अंदर से ये क्वेश्चन ऑफ लॉ सामने आया, उस मुकदमे में बुनियादी जो मरकज़ी फ़ैसला है वो जस्टिस अकील अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में दिया था। लिहाजा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या आप कह सकते हैं कि एक मुकदमा पहले वो सुन चुके हैं, अब उसी बड़ी कोर्ट में आकर वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते मॉरली। लिहाजा ये कहा जा रहा था कि जैसे ही बेंच तब्दील किया गया कि शायद सोच समझ कर किया गया है कि अब ये मुकदमा आगे ना चल सके। मगर हमारे लिए यहाँ पर इस हवाले से अभी राय देना कबल अज़ वक्त इस वजह से है कि अभी ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे ही कमरा अदालत में आए, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह जिनका आज गला भी बैठा हुआ था, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही थी, उन्होंने ये कहा कि ऑफिस हैज़ मेड अ मिस्टेक। जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उससे एक गलती हो गई है। वो गलती ये हुई है कि जो बेंच उन्होंने तब्दील कर दिया है, उस बेंच में तब्दील करने के बाद उन्होंने जिस जज को शामिल किया है वो जज ऑथर जज है मरकज़ी केस का फैसले का, लिहाजा
उन्होंने डायरेक्ट किया है ऑफिस को कि दोबारा से उसी बेंच के सामने जिसमें इरफान सादत साहब शामिल थे और ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और मंडे की उन्होंने तारीख दे दी है। और ये बड़ी नाज़रीन दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि एक जानिब ये कहा जा रहा था कि शायद अब बेंच जब टूट चुका है तो ये मामला ज़रा तूल पकड़ेगा, और ज़ाहिरी बात है हमने यहाँ पर देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से ये कोशिश भी की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब रोस्टम पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड मेरी गुजारिश होगी कि हमें थोड़ा सा तैयारी का वक्त दिया जाए। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अभी आपकी तैयारी नहीं है, 26वीं आईनी तरमीम आपने कर दी है और अभी तक आपकी तैयारी नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तैयारी है, थोड़ा सा वक्त मिल जाए। ज़ाहिरी बात है वक्त क्यों चाह रहे थे, वो भी यही चाह रहे थे कि भाई ये मामला जितना तूल पकड़ सकता है पकड़ ले, मगर जस्टिस आयशा मलिक हों या जस्टिस मंसूर अली शाह, वो दोनों ही इसमें ज़्यादा देर करने के कायल नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हम मंडे को इस मुकदमे पर समाअत करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने यहाँ तक कहा कि अगर आपको कोई एतराज़ है या आप ये चाहते हैं कि समाअत को आगे लेकर जाया जाए तो पहले मंडे तो को फिक्स तो होने दें, समाअत के लिए मुकर्रर तो होने दें, उसके बाद जब मंडे को समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा जो आपने कहना है आप उस रोज़ कह लें। अब एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जाते जाते इस मुकदमे में जो बात कही है, अपने फैसला जो उन्होंने आज ओपन कोर्ट में लिखवाया है, उन्होंने पार्ट हर्ड कर दिया है इस केस को, यानी अब ये मुकदमा किसी और बेंच में भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता। यही 3 रुकनी बेंच इस मुकदमे पर समाअत करेगा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत। तो नाज़रीन ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। बहरहाल दूसरी जानिब हमने देखा कि जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हैं वो भी आ गए रोस्टम पर। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड मेरी तो आज भी तैयारी है और मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया हूँ आज आर्ग्यू करने के लिए। यहाँ पर हमने देखा जो पिटिशनर साइड से वकला थे, एक रजिस्ट्री से थे, गालिबन कराची रजिस्ट्री से ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए, और दूसरे कमरा अदालत में मौजूद थे। जो कमरा अदालत में मौजूद थे उन्होंने कहा कि जो ये मामला है ये मुख्तलिफ है, और जो ऑलरेडी मुख्तलिफ मामलों में हमने देखा है इस पर फैसले भी आ चुके हैं। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अब ये मामला मुख्तलिफ है, यहाँ पर अब क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफरेंट है, यहाँ पर हम मेरिट्स को, उस केस के मेरिट्स को डिस्कस नहीं कर रहे। फिर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये बेंच भी चाहता तो शायद इस मुकदमे को आज आगे बढ़ा सकता था, क्योंकि इस वक्त वो फैसला मौजूए बहस या ज़ेर समाअत नहीं था जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने तहरीर किया था, बल्कि यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन फ्रेम किया गया इसी बेंच की जानिब से कि क्या आर्टिकल 191A के तहत बेंचेस का जो इख्तियार है उसको महदूद किया जा सकता है या नहीं। मगर फिर भी ओवरऑल उसी वतन से ये केस निकला है, लिहाजा मुनासिब यही था कि समाअत को आगे लेकर जाया जाए। अब नाज़रीन जो दूसरा ट्विस्ट बहुत से लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि अब जबकि एक दफ़ा ये ख़तरा टल चुका है सो कॉल्ड, तो क्या मालूम आज जो कॉल लिस्ट आनी है नेक्स्ट वीक की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कॉल लिस्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 26वीं आईनी तरमीम जिसके हवाले से कहा जा चुका है इसी आईनी बेंच की जानिब से मौसम सरमा की तातीलात से कबल कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, मगर हम देख रहे हैं कि पहला हफ्ता गुजर चुका, दूसरा हफ्ता भी मुकम्मल होने को है। सिर्फ एक ही मुकदमा मौजूए बहस है, ज़ेर समाअत है, वो है फ़ौजी अदालतों में सिविल के ट्रायल का। और आज भी इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मुकदमा चल रहा है। बैरिस्टर ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। अब क्या इस मौके के ऊपर जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक के सामने ये मुकदमा मुकर्रर नहीं है और आगे चल चुका है, बेंच टूट चुका है, 2-3 रोज़ तक ये मुकदमा नहीं ज़ेर समाअत आएगा, क्या मंडे को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहा है? ये बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पर जब मैंने मुख्तलिफ़ कानूनी जो माहिरीन हैं उनसे सवाल पूछा, वकला से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हो सकता है ऐसा भी हो, मगर फिर इसमें 2 चीज़ें हैं जो बड़ी ऑब्वियस हो जाएंगी। एक तो ये कि ये जो बेंच जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि ऑफिस की गलती की वजह से तब्दील हुआ है, ये फिर ऑफिस की गलती नहीं होगी, ये तस्लीम किया जाएगा कि भाई हमने जानबूझकर ये काम किया है इनडायरेक्टली। दूसरी जानिब अगर वो बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करता है तो इससे ज़्यादा ऑब्वियस क्या होगा कि वो नहीं चाहते कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस मुकदमे को सुने, तो उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल है।
आईनी बेंच के लिए भी इस मौके के ऊपर इस मुकदमे को सुनना, और दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ बड़ा डिफरेंट है, और ऑलरेडी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस मुकदमे में एक तारीख दे दी है, बल्कि वक्त का भी तयन कर दिया है। जो पीर के रोज़ 11:30 बजे उन्होंने कहा है कि ये 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत होंगे। जस्टिस इरफान सादत नाज़रीन आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच में मौजूद थे। 3 रुकनी बेंच जो है अब मंडे को 11:30 बजे इस मुकदमे पर समाअत करेगा। तो ये तो अब नहीं कहा जा सकता कि इस मुकदमे पर समाअत ये 3 रुकनी बेंच नहीं करेगा। ये अब एक जुडिशल ऑर्डर आ चुका है। उन्होंने तहरीरी तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस को पाबंद बना दिया है कि इस मुकदमे को जल्द अज जल्द समाअत के लिए पीर के रोज़ 11:30 बजे मुकर्रर किया जाए। भले ही कानूनी माहिरीन का ये मानना है आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दर्जनों दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर लेता है अपने सामने, और मंडे को ही कर लेता है, और बेशक 9:30 बजे सुबह कर लेता है। इस मुकदमे को समाअत से नहीं रोका जा इस बेंच को समाअत से नहीं रोका जा सकता। इस मुकदमे की ये बेंच कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीमें चैलेंज नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसके ऊपर मुआवनत तलब की गई है। उसके ऊपर अदालत इन देयर ओन राइट जो 3 रुकनी बेंच है वो समाअत आगे बढ़ा सकता है। तो अब नाज़रीन जो चीज़ें हैं वो, जैसा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी कहा, कि खुल रही हैं, तब्दीली हमें रोनुमा होती नज़र आ रही है, मगर फिर एक खदशे का इजहार किया जाता है। कानूनी साइड पर अगर हम बात करें, लीगल साइड पर अगर हम बात करें, जो वकला हैं वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि भाई जजेस साहिबान को भी अब देखना होगा, उन्हें भी अब कंधे ढूंढने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और अपनी इस तहरीक को खुद ही आगे लेकर चलना होगा। जो सियासी सहारे हैं उनको ढूंढ कर मज़ीद तूल नहीं दिया जा सकता इस मामले को। और जैसा कि एक तासुर हो रहा है, गुज़िश्ता रोज़ असदात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि तासुर यहाँ पर यही है कि कहीं से एक सपोर्ट इनको हासिल हो जाए जजेस साहिबान को, चाहे वो पॉलिटिकल साइड पे हो, इमरान खान साहब की जेल से वापसी की सूरत में हो। एक जब तक उनको पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होगी ये जजेस साहिबान शायद ओपनली नहीं आएंगे, मगर ये गलती होगी उन जजेस साहिबान की जो इस मौके के ऊपर भी बाहर नहीं निकलते। बाहर निकलने से मुराद ये नहीं है कि वो सड़कों पर आ जाएं, बाहर निकलने से मुराद है कि भाई अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप उनका इजहार करें, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसको कहें। आपको किसी भी तरह के कोई कंसर्न्स हैं 26वीं आईनी तरमीम पर तो उस पर बात करें। बात कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, ये एक बहुत मुनासिब तरीका है, जायज़ तरीका है, इससे ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं हो सकता। और वो सीनियर प्यूनिश जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं, भले ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज ऑर्डर कर दिया है, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, वो चाहें तो इस ऑर्डर पर अमल दरामद ना हो और मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ना हो। वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह सिर्फ एक जज नहीं है, बल्कि सीनियर प्यूनिश जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और उनके ऑर्डर्स को यूं यकसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, एक मिसाल माजी में हमारे पास ज़रूर मौजूद है, वो भी सीनियर प्यूनिश जज थे जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, आपको याद होगा, जस्टिस उमर अताब बंदयाल चीफ जस्टिस थे, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक ऑर्डर दिया था कि 184(3) के तहत जितनी भी दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत को रोक दिया जाए, और उस ऑर्डर को अमल दरामद से रोक दिया था उस वक्त के रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर के ज़रिए, जिस पर बाद अज़ां एक बड़ा मेस क्रिएट हुआ था। और फिर ये सवाल आया था कि क्या एक रजिस्ट्रार ऑफिस अपने सर्कुलर के ज़रिए एक जुडिशल ऑर्डर को गैर मौसर कर सकता है, जिसके बाद फिर हमने ये देखा कि नतीजतन जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाकर उस फैसले को जुडिशल साइड पर ही काउंटर किया गया और उस फैसले को मुअत्तल करवाया गया। तो ये जो बात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये जो फ़ैसला है इस पर अमल दरामद नहीं होगा, ऐसा होता मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा, और ये बड़ा अहम और वैलिड पॉइंट है। इस पॉइंट को एड्रेस करने का इससे बेहतर मौका और प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। अब देखना होगा क्या जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस आयशा मलिक, जो कि आज नज़र आया है कि फुल फॉर्म में भी हैं और वो लोग भी अब मज़ीद देर नहीं चाहते, क्या दीगर जजेस साहिबान भी जो चुप का रोज़ा रखे हुए हैं वो उनके साथ आ मिलेंगे? क्या उनको एक सपोर्ट सिस्टम उनका बरकरार रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दीगर जजेस साहिबान की सूरत में? ये सवाल बड़ा अहम है। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कुछ होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।